हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने जेईई एडवांस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू देखे हैं? अगर नहीं देखें तो एक बार लास्ट 5 ईयर्स के जाके आप लोग चेक करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं उसमें कौन से पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जाके देखना तो आपको पता चलेगा कि जैसे 2025, 2024, 2023 लगातार इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 2020 से लेके 2025 तक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई एडवांस में। उससे आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं यहां पर आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पर बच्चों हमें दिया गया है एक वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उसको हम लोगों ने क्या किया है कि स्पाइरल शेप में बना दिया है। ठीक है, तो जो स्पाइरल है ये बिल्कुल टाइटली वाउंड हमने बनाया है। बात समझ गए? इस स्पाइरल को हम लोगों ने रखा है वाईजेड प्लेन में और एक्स एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो डाइपोल है वो इस जो स्पाइरल एलिमेंट है इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों इस वीडियो से आप क्या क्या सीखेंगे। एक तो आप ये सीखेंगे कि ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग नहीं जानते हैं, तो पहले तो आप ये सीखेंगे कि इसकी वजह से कैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। और उसके बाद बच्चों ये जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैं हूं पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक चार्ज वायर है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है ना, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसको हम लोगों ने एक स्पाइरल शेप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो स्पाइरल है ये टाइटली वाउंड है। तो सबसे पहले बच्चों में यहां से ना इस स्पाइरल की वजह से, ये स्पाइरल का एक्सिस है बिकॉज ये हमने रखा है वाईजेड प्लेन में और एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है, तो हम यहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का फंक्शन रखता है और उसके बाद फिर हम इस डाइपोल पे फोर्स एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि हम इसकी वजह से इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं जो कि आप डायरेक्ट अभी नहीं जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरा यहां पे गौर करिए आप लोग। मेरे पास ये एक स्पाइरल है, ठीक है, ये टाइटली वाउंड है। तो पहले इस सिनेरियो को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइटली वाउंड है बच्चों, थिन वायर से हमने इसको बनाया है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। और इसका रेडियस कितना है? यहां से यहां तक इसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, अब हमने इसको टाइटली वाउंड किया है फ्रॉम 0 टू कैपिटल R तक। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और आपको पता है कि वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या करना है कि इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि मैं इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेता हूं कि बिकॉज ये टाइटली वाउंड है तो मैं यहां से किसी स्मॉल r रेडियस पे जाके r से लेके r पर r प्लस डी आर पार्ट को कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो r से लेके r प्लस डी आर कंसिडर कर लेता हूं। आपको इससे समझ में आएगा कि ये डी आर काफी छोटा है और इस डी आर विड्थ के अंदर जितने भी रिंग्स होंगे वो सारे रिंग्स के लिए ये एक्सिस का पॉइंट है। लेकिन बच्चों रुकिएगा, अभी यहां पर हम लोग इसको और बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों R से लेके R प्लस डी आर का हमने एक बाउंड्री सेलेक्ट किया, उसके अंदर जितने भी वायर्स होंगे तो जितने भी वायर्स होंगे वो एक रिंग के फॉर्मेट में है और रिंग की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये पता करते हैं कि यहां पर कितने वायर्स होंगे डी आर विड्थ में। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने स्पाइरल बनाया है ना वो एक यूनिफॉर्म वायर से बनाया है। तो यूनिफॉर्म वायर की थिकनेस क्या होगी? एक फिक्स वैल्यू होगी। तो बताइए बच्चों यहां पर जैसे कि आप ऐसे समझते हैं बच्चों, एक वायर है, इसके साथ दूसरा वायर लगा हुआ है, फिर ये तीसरा वायर लगा हुआ है, फिर चौथा वायर लगा हुआ है, फिर पांचवा वायर लगा हुआ है। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं। क्या इसी तरीके से ये पूरा घुमा हुआ है? यस।
तो बच्चों एक बात बताइए, ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, तो क्या आप ये बात समझते हैं कि अगर मैं यहां पर 1 mm विड्थ के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 mm पे यहाँ पे 3 वायर आ जाते हैं, तो अगले 1 mm में भी 3 वायर्स ही होंगे, बिकॉज हमारे जो वायर्स हैं उनकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों कि यहां से लेके यहां तक अगर आप कोई भी विड्थ कंसिडर करते हैं तो इक्वल विड्थ में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, बिकॉज ये वायर की जो थिकनेस है वो सेम है। यानी यहां पर 1 mm पे अगर मैं 3 वायर्स को कंसिडर कर रहा हूं, मतलब 3 वायर आ रहे हैं, तो यहां पे भी 3 वायर आएंगे। तो बच्चों ये जो टाइटली वाउंड है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या नजर आ रही है कि यहां पर इक्वल विड्थ में इक्वल नंबर ऑफ वायर्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर अगर हम इस रेडियस के अलोंग चल के बात करें तो सेम लेंथ लेने पर सेम नंबर ऑफ वायर्स वहां पर मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n है ना, और कितने रेडियस पर, कैपिटल R रेडियस पर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज n बाय कैपिटल R। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, बिकॉज यहां पर रीजन मैंने आपको बता दिया कि वायर्स जो है वो इक्वल विड्थ के हैं, तो सेम थिकनेस में सेम नंबर ऑफ वायर्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये n बाय कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम बच्चों R से लेके R प्लस dr में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने रिंग्स, तो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, अब आप उनकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों जब मैं इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं तो देखिए बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल रहा है। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने वायर्स को बिल्कुल टच करके इसको ऐसे बना रखा है, तो अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये टाइटली वाउंड होने की वजह से ये आपको एक डिस्क की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों इस डिस्क में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमारे सामने आने वाली है। देखिए बच्चों R से लेके R प्लस dr है। ठीक है, बताइए बच्चों यहां पर जो रेडियस है उसका रेडियस स्मॉल r है, मतलब रिंग का रेडियस स्मॉल r है और विड्थ dr है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि R से लेके R प्लस dr वाले में कितना चार्ज है टोटल, तो बच्चों जो टोटल चार्ज dq है वो कितना है मालूम है, तो मुझे पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। ओके, और यहां पर जो एक रिंग बनेगा उसका रेडियस है 2 पाई r, तो एक रिंग का रेडियस है 2 पाई r। ठीक है, एक रिंग का रेडियस तो लैम्डा इंटू 2 पाई r। अब ऐसे कितने रिंग हैं, तो यहां पर dr विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स n बाय कैपिटल R है, n बाय कैपिटल R इंटू dr। तो मैंने ये क्या एस्टिमेट किया है, dr विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो देखिए एक टर्न पे 2 पाई r लेंथ है और 2 पाई r का चार्ज होगा लैम्डा इंटू 2 पाई r एक टर्न में, और टोटल कितने टर्न है n बाय कैपिटल R इंटू dr। और बच्चों यहां से देखने पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आती है कि यहां पर बच्चों आप लोग ये तो देख रहे हैं कि हमने जो वायर यूज किया है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हर जगह पर सेम है। तो बच्चों यहां पर अगर आप किसी भी जगह पे जाके चार्ज देखेंगे तो वो चार्ज बिल्कुल एक जैसा ही होगा, चाहे आप यहां पर चेक करो, चाहे यहां पर चेक करो, चाहे यहां पे चेक करो। ठीक है, अभी हमने टोटल चार्ज लिख लिया है और R से लेके R प्लस dr के बीच में जो एरिया बन रहा है वहां पर चार्ज जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के ऊपर, हम वहां पर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो dq डिवाइडेड बाय dA। जरा चेक करते हैं, इससे हमें कुछ फायदा मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों dq कितना है, लैम्डा 2 पाई r इंटू n बाई r dr, ये तो है चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है, 2 पाई r dr। तो देखिए बच्चों सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो सिग्मा की वैल्यू है लैम्डा n डिवाइडेड बाई कैपिटल R। देखिए बच्चों इससे क्या पता चल रहा है, लैम्डा की वैल्यू वायर में हर जगह सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है,
N है और कैपिटल R, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो बच्चों यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने जो R से लेके R प्लस dr वाला पार्ट कंसीडर करके वहां पर चार्ज निकाला, और चार्ज निकालने के बाद उस एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में सेम होगा, और उसकी वैल्यू जब हमने एनालाइज किया वो आया लैम्डा n बाई कैपिटल R, और ये वैल्यू बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r। इससे क्या फर्क पड़ा देखिएगा बच्चों, ये स्मॉल r के इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर आप यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर ये जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट करके उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाला है वो वैल्यू स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करना, ये एंश्योर करता है कि ये जो स्पाइरल बना हुआ है वो एक यूनिफॉर्म डिस्क है। तो बच्चों यहां से हमें पता चल गया, बिकॉज ये वैल्यू स्मॉल r के इंडिपेंडेंट है, सो दिस इज योर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, तो बच्चों ये जानना क्यों जरूरी है, अगर आप इसको रिंग से सॉल्व करते हैं तो 4 स्टेप ज्यादा लिखने पड़ते हैं, और एग्जाम में हमारे लिए जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जिस बच्चे ने ये पार्ट एनालाइज कर लिया कि इसका सिग्मा क्या आ रहा है, सिग्मा यहां पर बच्चों यूनिफॉर्म आ रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये जो बना है स्पाइरल शेप ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क बनेगा। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं। तो बच्चों बताइए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क से सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने एनालाइज कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा की वैल्यू है लैम्डा n बाई कैपिटल R और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए बगैर एनालाइज कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन आ गया, एक्स का फंक्शन, और आपको पता है यहां पर डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट एक्स पर है। ठीक है, और आपको मालूम भी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। तो अब बच्चों हम लोग फोर्स कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फोर्स एनालाइज करने के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब हम लोग फोर्स एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग फोर्स एनालाइज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्पाइरल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है किसी x डिस्टेंस पे कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो डाइपोल है वो एक्सिस से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसका डाइपोल मोमेंट भी हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिकॉज स्टूडेंट्स जो ये डाइपोल है ना इसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो आप नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इनमें से आप किसी एक को a डिस्टेंस पे कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाद में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज x डिस्टेंस पर है और जो पॉजिटिव चार्ज है, और हम x की वैल्यू को क्या कंसीडर कर लेंगे, a कंसीडर कर लेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो x प्लस d पर है। ओके, बिकॉज ये d बहुत छोटा है तो इसीलिए आप इसको a पर कंसीडर करो या इसको a पर कंसीडर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन का तरीका लगाएंगे, बिकॉज आपके पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं x में जो चेंज है ये स्मॉल d काफी छोटा है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा कि x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, और x प्लस dx, तो ध्यान से समझना बच्चों, स्मॉल d बहुत छोटा है तो मैं स्मॉल d को डेल x की तरह कंसीडर कर रहा हूं। इसका मतलब है ये डेल x बहुत छोटा है तो हमने x में बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट किया है, उसकी वजह से बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी योर E प्लस डेल E। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर E और यहां पर E प्लस डेल E। बताइए बच्चों, इस प्लस Q चार्ज पर कितना फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में होगा Q टाइम्स E प्लस डेल E। ये डेल E क्या बता रहा है मालूम है कि x में स्मॉल चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आया।
ठीक है बच्चों। और यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज q टाइम्स ऑफ E, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहां पर अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि फोर्स जो है वो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये x डायरेक्शन है, तो अभी हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं ये नेट किस डायरेक्शन में आता है। तो दिस वैल्यू इज q टाइम्स E प्लस डेल E, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है माइनस ऑफ q टाइम्स E। So from here I am getting this net force F, that is equals to q times del E. Okay students? तो बच्चों del E का मतलब क्या है कि x में del x चेंज करने पर E में कितना चेंज आया है। तो बच्चों you know E as a function of x, और आपको मालूम है कि हम x में बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और अगर बच्चों आप यहाँ पर x और x प्लस a करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता आपका, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बच्चों इरोडो के में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल E कैसे निकाल रहे हैं, बिकॉज डेल E बहुत छोटा है तो हम लोग इसका स्लोप यूज कर रहे हैं डी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा बच्चों डेल E जो है दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये है रेट ऑफ चेंज, और उसको हमने स्मॉल डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वैल्यू डी के बराबर है, तो यहां से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ, एफ दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि डेल एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल डी है, और क्यू इंटू डी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो दिस फोर्स एफ दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, डी है ना, डी को हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और डी ई बाई डी एक्स। अब बच्चों ये जो डी ई बाई डी एक्स निकालना है, ये किस लोकेशन पे निकालना है, तो हमारा डाइपोल जो है वो x बराबर a पर है, तो ये डी ई बाई डी एक्स हमें एनालाइज करना है एट x इक्वल्स टू a। तो बच्चों अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दो डी ई बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग डी ई बाई डी एक्स निकालते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए सेकेंड पेज यूज कर लेते हैं। ई कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 1, डिनोमिनेटर एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है। तो आप लोग आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डी ई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है कितना, दैट इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, तो बच्चों यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में बचेगा आर स्क्वायर, ओके। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक रूट आएगा, सो आई एम गेटिंग दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर डी ई बाई डी एक्स, और हमें ये कब एनालाइज करना है, व्हेन x इक्वल टू a। तो यहाँ पर हम x की जगह a सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी कैन गेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई थी, फोर्स की वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और डी ई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू a दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके, ये आ गया बच्चों। मैंने x की जगह a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब p जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू q इंटू डी है। और हमने देखो बच्चों सिग्मा कितना एनालाइज किया था, तो सिग्मा हमने एनालाइज किया था दैट इज लैम्डा n बाई कैपिटल R। तो दिस इज योर लैम्डा n बाई कैपिटल R। सो नेट फोर्स दैट कम्स अप टू बी, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का साइन भी है। माइनस का साइन क्या बता रहा है अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया। तो F की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू डी, सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी, n बाई आर n लैम्डा बाई कैपिटल आर, यही आया था ना, एक बार देख लेते हैं। n लैम्डा बाई कैपिटल आर, ओके, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। आ गया समझ में? तो बच्चों दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो पहली बात बच्चों, ये नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहा है, ये नेगेटिव ये इंप्लाई कर रहा है, तो हर एक चीज को ध्यान से देखना होता है। यहां पर बच्चों देखिएगा, मैंने ये जो है ना क्यू ई प्लस डेल ई, इस फोर्स को मैंने क्या माना था, क्यू ई प्लस डेल ई। तो क्यू ई प्लस डेल ई जो है उसको मैंने पॉजिटिव माना था, यानी कि मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, लेकिन मेरा आंसर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब है जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द स्पाइरल, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब ही हो गया कि फोर्स जो है वो स्पाइरल के तरफ है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो थोड़ा सा बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड वी आर गेटिंग दिस फोर्स F, ठीक है। तो दैट इज योर माइनस ऑफ, माइनस हटा देते हैं बिकॉज अब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, दैट इज क्यू डी n lambda r divided by 2 epsilon naught r square plus a square raised to the power 3/2। This is the magnitude of force, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन। अब बच्चों आप लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे कि जैसे आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया ना, तो इस डाइपोल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, जिसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -P.E। याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी -P.E यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, और पोटेंशियल एनर्जी -P.E से लिखने के बाद फोर्स इक्वल्स टू -du/dx करके आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, फोर्स इक्वल्स टू -du/dx रिस्की होता है, बिकॉज आप पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से फोर्स निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कुछ एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन वैसा ही हो जैसा आपका वेरिएबल वेरी कराने पर रिलेशन आ रहा है, बात समझ गए ना। जैसे आप यहाँ पर x को चेंज कर रहे हैं, तो x को चेंज करने के हिसाब से अगर फोर्स उसी के अलॉन्ग है तो -du/dx से फोर्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, दिस विल बी अ रिस्की मेथड कि F इक्वल टू -du/dx लगाने पर गलती से आपके पास एक कंपोनेंट आ जाएगा, हो सकता है दूसरा कंपोनेंट वहां पर मिसिंग हो। तो बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे, F बराबर -du/dx है। इसीलिए मैंने कौन सा मेथड लगाया, बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहीं गड़बड़ नहीं करेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए और फोर्स को एनालाइज करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।